ज्ञान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे मैक्रोस फंक्शन का उपयोग करना। यदि आप एक्सेल में किसी एक जैसे कार्य को प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति माह करते हैं, जैसे डेटा की फॉर्मेटिंग करना, उसमें फॉर्मूले लगाना इत्यादि, तो आप मैक्रो की सहायता से उस कार्य को एक बार रिकॉर्ड कर लें। इससे जब भी आपके पास नया डेटा हो, उस पर मैक्रो को रन कर दें, तो जो काम आपको बार बार करना होता है वो सब अपने आप हो जाएगा। आइए देखते हैं कि मैक्रो फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने सेल्स रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट हमें हर दिन बनानी पड़ती है और इसकी फॉर्मेटिंग के साथ फॉर्मूलाज की भी हमें हर दिन जरूरत होती है। अब हम चाहते हैं कि जो भी वर्क हम करें वो रिकॉर्ड हो जाए, तो कुछ भी काम करने से पहले व्यू टैब में जाकर मैक्रोस पर क्लिक करेंगे और इसमें रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। मैक्रो ऑन करने का एक तरीका और है। उसके लिए स्टेटस बार पर राइट क्लिक करिए और मैक्रो रिकॉर्डिंग ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ये देखिए, स्टेटस बार में मैक्रो का आइकन आ गया है। इस पर क्लिक करते ही रिकॉर्ड मैक्रो की विंडो ओपन हो जाएगी। मैक्रो नेम में आप जिस नाम से भी मैक्रो सेव करना चाहते हैं वो नाम दे दें। इसे हम नाम दे देते हैं सेल्स रिपोर्ट। अब नीचे ऑप्शन है शॉर्टकट की का। अगर आप मैक्रो रन करने के लिए कोई शॉर्टकट की देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, पर इसमें ध्यान रखें कि जो शॉर्टकट की आप मैक्रो के लिए देना चाहते हैं वो पहले से बनी हुई ना हो। जैसे आप जानते हैं कि Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए यूज में आती हैं, तो इस तरह की कोई शॉर्टकट की मैक्रो के लिए यूज ना करते हुए उसकी जगह कोई ऐसी शॉर्टकट की बनाएं जो इनसे अलग हो। जैसे हम शॉर्टकट की बना लेते हैं Ctrl+Shift+Z। तो इसके लिए कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ Z की प्रेस करेंगे क्योंकि कंट्रोल यहां पर पहले से लिखा हुआ है। अब यहां ऑप्शन है स्टोर मैक्रो इन। इसमें क्लिक करने पर बाय डिफॉल्ट दिस वर्कबुक ऑप्शन सिलेक्टेड होता है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ इसी फाइल में रहेगा, किसी अन्य फाइल में ये मैक्रो हम यूज नहीं कर सकते हैं। यदि हम पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का ऑप्शन चुनते हैं तो इसका फायदा ये होगा कि इसमें मैक्रो सेव करने पर हम रिकॉर्ड किए हुए मैक्रो को किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं। इसलिए हम पर्सनल मैक्रो वर्कबुक को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। अब जो भी कार्य हम करेंगे वो सब मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे हम इसमें कुछ काम करके देखते हैं। ये हमने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, अलाइनमेंट चेंज कर दिया और यहां पर हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ये ऑटो सम का उपयोग हमने किया। ये जो भी इस डेटा में फॉर्मेटिंग हमको करना थी वो हमने कर दी है। जो फॉर्मूले लगाना थे वो भी लगा लिए हैं। अब हम मैक्रो स्टॉप करते हैं। उसके लिए नीचे स्टेटस बार में मैक्रो बटन पर क्लिक कर देंगे। एक बात का ध्यान रखें, आप जितने एरिया में मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे या मैक्रो रिकॉर्डिंग के दौरान जितने एरिया में काम करेंगे, किसी दूसरी फाइल में मैक्रो रन करते समय वो केवल उतने ही एरिया पर काम करेगा। जैसे यहाँ पर हमने 20 रोज में काम किया है और ई कॉलम तक काम किया है, तो ये केवल इतने एरिया को ही कवर करेगा। इसके अलावा शीट में जिस जगह पर हमने काम किया है मैक्रो वहीं पर रन करेगा। जैसे हमने इस कॉर्नर पे काम किया है तो अगली फाइल में अगर हम इसको रन करते हैं तो वो इसी कॉर्नर पे काम करेगा। वर्कशीट में अगर आपका डेटा किसी और जगह पर है और वहां आप इसको रन करना चाहेंगे तो ये वहां काम नहीं करेगा, ये इसी कॉर्नर पर काम करेगा। अब हम इस मैक्रो को दूसरी फाइल पर रन करके देखते हैं। उसके लिए हम एक नई फाइल ओपन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर डेटा रखा हुआ है।
अब हमने फॉर्मूले सहित जो पूरी फॉर्मेटिंग पिछले डेटा पे की थी वो ही हम इस डेटा पर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैक्रो रन कर देंगे। मैक्रो रन करने के लिए जो शॉर्टकट की हमने बनाई थी उसे हम प्रेस करेंगे और वो थी Ctrl+Shift+Z। ये देखिए फॉर्मूले सहित वो सारी फॉर्मेटिंग इस डेटा पर भी आ गई है। अभी हमने मैक्रो को शॉर्टकट की के द्वारा रन किया था, इसे आप दूसरी तरह से भी रन कर सकते हैं। वो देखने के लिए पहले हम इस डेटा को नॉर्मल कर देते हैं, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। ये देखिए फॉर्मेटिंग क्लियर करने के बाद ये नॉर्मल स्टाइल में पूरा डेटा आ गया है। अब हम व्यू टैब में जाकर मैक्रोज पर क्लिक करेंगे। इसमें व्यू मैक्रोज पर क्लिक करेंगे। अब जिस नाम से मैक्रो सेव किया था उसे सिलेक्ट करेंगे। हमने मैक्रो को सेल्स रिपोर्ट के नाम से सेव किया था, पर चूंकि हमने पर्सनल मैक्रो वर्कबुक का ऑप्शन चुना था इसलिए ये नाम के आगे पर्सनल लिखा हुआ भी आएगा। इस तरह से आपको ये नाम दिखेगा। अब इस पर क्लिक करके इसे हम रन करेंगे। ये देखिए मैक्रो रन हो गया है और वापस से इस डेटा की फॉर्मेटिंग पहले की तरह हो गई है। तो इस तरह से हमने आपको मैक्रो रन करने के 2 तरीके बताए। आपको जो सुविधाजनक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। पर अगर मान लो ये जो हमने शॉर्टकट की तैयार की थी मैक्रो रन करने के लिए, वो अगर आप भूल गए हों या चेंज करना चाहते हों तो वो कैसे कर सकते हैं ये बता देते हैं। इसके लिए व्यू टैब में मैक्रोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब व्यू मैक्रोज पर क्लिक करेंगे। यहां ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको शॉर्टकट की नजर आ रही है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप यहां से इसे चेंज भी कर सकते हैं और ओके पर क्लिक कर दें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पर इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय से संबंधित हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।